नया कानून लागू हो चुका है और नया कानून लागू होते ही पहली एफआईआर जो हुई है वो किसी पुलिस वाले के खिलाफ हुई है। तो नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सोनू सिंह। स्वागत है हमारे चैनल धाराओं के ज्ञान में। और आज हम बताएंगे कि नए कानून में जो नया कानून बनाया गया उसके तहत सबसे पहली एफआईआर किस पर हुई है। आज इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं। आइए जानते हैं। आम जनता या आम नागरिक के खिलाफ तब इतना हाव बबूल ना होता। अब पहली एफआईआर जो बनी है वो एक पुलिस वाले के खिलाफ बनी है और ऐसे में जनता को बड़ा सुकून मिलता है। चलो, एक एफआईआर पुलिस के खिलाफ तो हुई, लेकिन एफआईआर जो बनी है वो हत्या की बनी है और हत्या भी अपनी ही पत्नी की है। आपसी झगड़े के चलते आपसी नाराजगी हुई, आपसी झगड़े तू मैं पत्नी ने अपने पति से कहा कि मैं तेरी शिकायत एसपी के पास करूंगी, बोला आके देख लेना। और जैसे एसपी ऑफिस में गई, उस पुलिस वाले के एसपी ऑफिस में गई शिकायत दर्ज करवाने के लिए, तो वहीं पे उस पुलिस वाले ने उसका वही खलास कर दिया, मौके से ही फरार हो गया। और मैं पूरी खबर आपको ये बता रहा हूँ। वैसे तो मैं किसी की पर्सनल बात नहीं बताता हूँ और ना ही किसी की ऐसी पर्सनल डिटेल अपने चैनल पर कभी नहीं बताई होगी। पहला केस जो दर्ज हुआ है अपने आप में एक इतिहास बन जाता है। अब 1 जुलाई 2024 से नया कानून लागू हुआ है। तब भी एक जमाना था, 1 जनवरी 1865 को कानून लागू हुआ था। आईपीसी आपने पढ़ा और सुना भी होगा। तो इसके तहत पहली एफआईआर किसके खिलाफ दर्ज हुई होगी, उसका नाम अपने आप में एक इतिहास बन गया एंड रिकॉर्ड बन गया है। तो अब जो एक इतिहास बना है 1 जनवरी 2024 से, और पहली एफआईआर जो हुई है एक पुलिस वाले के खिलाफ हुई है। बीएनएस लागू होते ही एक पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। आइए देखते हैं और कहां पर हुई, नए कानून के तहत, और पढ़कर सुनाते हैं किसी पुलिस वाले ने अपनी पत्नी की हत्या कैसे करी थी। कर्नाटक पुलिस कांस्टेबल ने एसपी ऑफिस के बाहर किया पत्नी का मर्डर, शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी पीड़िता। कर्नाटक के हासनपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ घरेलू विवाद के बाद पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत करने पहुंची महिला की उसके पति ने की हत्या। से ही महिला एसपी ऑफिस के बाहर पहुंची तो पति ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। कर्नाटक के हासनपुर पुलिस अधीक्षक एसपी कार्यालय परिसर के बाहर एक हेड कांस्टेबल ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हसनपुर शांति ग्राम पुलिस स्टेशन में कार्यरत पुलिस कांस्टेबल लोकनाथ ने एसपी कार्यालय परिषद के बाहर अपनी पत्नी ममता को चाकू मार दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था। विवाद से परेशान ममता अपने पति के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराने एसपी कार्यालय परिसर गई थी। जैसे ही ये बात पति लोकनाथ को पता चला, यानी गुस्सा हो गया, उसने ममता को चाकू मार दिया। इसके बाद जब उसे अस्पताल ले जाया गया, उसकी मौत हो गई। साथियों, पहले मर्डर के केस पर आईपीसी की धारा 302 के तहत उसको सजा दी जाती थी। नया कानून है बीएनएस। अब इसकी सजा बता देते हैं। पहले हत्या में धारा 302 लगती थी। अब ये मामला बीएनएस सेक्शन 103 के तहत सजा बता दी, उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा फांसी दी जा सकती है और साथ साथ जुर्माने भी लग सकता। साथ में पहले जो होती थी सजा एक तरह की होती, लेकिन अब नए कानून में 2 तरह की सजा बना दी है। दूसरी सजा ये बना दी है, अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर किसी को अगर मारते हैं और उसकी जान ले लेते हैं, जान के पीछे रीजन है हम जात, बोली, स्थान, जीने का स्टाइल, अगर ये जैसे 5 लोग मिल गए, तो सबसे पहले बात मैं ये बता देता हूँ, मेरा मतलब ये नहीं है किसी की धर्म को गलत बोलना, और ये वीडियो आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ और मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, 5 हिंदू लोगों ने मुस्लिम व्यक्ति को इसलिए मारा कि वो मुस्लिम है, या फिर 5 मुस्लिम लोगों ने एक हिंदू व्यक्ति को इसलिए मारा कि वो हिंदू है, और कोई स्थान दूसरी जगह से, बिहार से है और कोई उत्तर प्रदेश से है,
इसको इसलिए मार रहे हैं कि उसकी जगह अलग है, और जैसे कोई छोटी जात का है और कहते हैं अच्छा तू हमारे बीच में बैठ के पार्टी करेगा, इसलिए उसकी जात अलग है, तो उसकी मौत इसलिए हुई है कि वो छोटी जात का था। भाई ऐसा रीजन है 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर उस व्यक्ति को जान से मार देते हैं, तब उन पांचों को जो सजा मिलेगी वो उम्र कैद या फिर फांसी की सजा मिलेगी। एग्जाम्पल और है, चाहे तो जिसमें 2 व्यक्ति काम कर रहे होते हैं और 3 खड़े रहते देख रहे होते हैं, तब तीनों की इंटेंशन बराबर है। तो अब इसमें एक दूसरी चीज जोड़ दी है धारा 103 के अंदर। लेकिन अगर कोई मौके से फरार हो जाए, तब जैसे किसी ने किसी की हत्या कर दी और हत्या कर कर भाग जाता है, अब ऐसे केस के लिए भी एक धारा बना दी है VNSS के तहत। धारा 84 का मतलब यह कि कोई व्यक्ति अपराध कर कर भाग जाता है, तब उसके लिए भी सजा अलग से बना दी। BNS की धारा 209 के तहत 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है, वो भी ऐसे मैटर में। तब ऐसा पहला मुकदमा किसी पुलिस वाले के खिलाफ हुआ है और ऐसे में जनता को बड़ी खुशी मिलती है। कोई पुलिस वाला पिटता हुआ दिखाई देता है, कोई पुलिस वाला रिश्वत लेता हुआ दिखाई देता है, या फिर किसी पुलिस वाले पर कोई कार्रवाई होती है, या फिर ऐसी वीडियो कोई वायरल होती है सोशल मीडिया या फेसबुक, अब उस वीडियो के नीचे जो कमेंट होती है, कमेंट पढ़कर देख जनता का जवाब यही मिले, अच्छा हुआ, ये बड़ा पुण्य का काम हुआ है। तो कोई ऐसी FIR होती है, किसी अखबार में खबर मिलती है कि कोई पुलिस वाला रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया, पर डायरेक्ट FIR होनी चाहिए, तो उसमें जनता का यही कहना होता है, तो पुलिस वाले के ऊपर कानून बना दिया है। अब जो एक नया कानून है, इसकी एक धारा बना दी है VNSS की धारा 223 सब सेक्शन 2 के तहत ये बात दिखा दी है, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट या पुलिस तो पुलिस वाले पर डायरेक्ट FIR नहीं कर सकते, उसके सीनियर अधिकारी से लिखवा कर लाना पड़े, ये तुम्हारा ऑफिसर गिल्टीज है, इसके खिलाफ FIR दर्ज करो, या उससे पहले सफाई लेनी पड़ेगी। वो अधिकारी कहेगा उस पुलिस वाले से कि तेरे खिलाफ FIR करें या ना करें, तो आप अब किसी पुलिस वाले के ऊपर डायरेक्ट FIR नहीं कर सकते। तो ये नया कानून कहता है, ये कुछ जानकारी थी नए कानून के ऊपर। और 1 जुलाई 2024 को जो नया कानून लागू हुआ था, उसके तहत FIR सबसे पहले किसके ऊपर हुई थी, ये जानकारी थी। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दें। साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।